हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड फाइनली हम चंडीगढ़ पहुंच गए हैं इतनी लंबी फ़्लाइट्स के बाद। बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमने आज डिसाइड किया एज अ फैमिली लेट्स गो आउट एंड ईट समवेयर। मेरी फेवरेट जगह ही जा रहे हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं ही डिसाइड करूँगी। बट इस जगह की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी इज़ टॉप नॉच। इतनी बारिश हो रही थी बट दे मेड श्योर कि कोई यहाँ आ रहा है बिना अम्ब्रेलास के, तो बाहर देयर वाज समबडी जो सबको अम्ब्रेलास दे रहे थे। एंड इट वाज नॉट लाइक कि एक अम्ब्रेला में आप 3 लोग चले जाओ, नहीं। वी ऑल हैड लाइक सेपरेट अम्ब्रेलास टू गो इनसाइड। सो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है एज अ ब्रांड, जब आप अपने कस्टमर्स को इतना मतलब इम्पोर्टेंस देते हो। छोटी छोटी चीज़ें, इट मैटर्स अ लॉट। सेकेंडली, वाई इट्स माई फेवरेट प्लेस। आप जगह देखो, आपको लगेगा ही नहीं कि आप चंडीगढ़ में हो। सडनली यू फील आप हिमाचल आ गए हो, या मनाली का कोई कैफ़े है, बनाया भी उस तरह से है। देयर इज़ लाइक इन्होंने स्टोन वर्क इतना किया है, थोड़ा सा झरना टाइप सा भी दिखाया है। सो एवरीथिंग अबाउट दिस प्लेस इज़ गुड। एंड एट द एंड आप फूड के लिए ही आते हो, सो दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग। इनकी कॉफ़ीज़, इनके बर्गर्स, ये फेमस ही बर्गर्स के लिए है, तो इनके बर्गर्स भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो जगह का नाम है टर्जो बर्गर एंड वी वर रेडी फॉर आवर ऑर्डर। बेस्ट पार्ट वाज जो लोग हमें सर्व कर रहे थे उनको भी कन्वीनियंट हो बारिश में सर्व करना, तो उन्हें उनके लिए भी ऐसे ब्लैक रेन कोट्स थे। ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ना एक जगह को बहुत प्रॉपर बनाती है। एंड आई थिंक दीज आर नोट्स दैट एवरीबडी शुड टेक फ्रॉम दिस प्लेस। सो यस, वी प्लेस्ड आवर ऑर्डर। My husband, he is more of like black coffee person, so he will either order an espresso or americano. मुझे लाटे पसंद है। आई लव अ गुड हेज़लनट लाटे। और कैरव को यहाँ की बोबा टी बहुत अच्छी लगती है, पर अनफॉर्चुनेटली उस दिन थी नहीं इनके पास, दे वर आउट ऑफ बोबा, सो ही ऑर्डर्ड सम स्ट्रॉबेरी शेक। सो फॉर फूड वी ऑर्डर 2 बर्गर्स एंड अनियन रिंग्स। केरव के लिए वेज बर्गर, हमारे लिए कोरियन स्पाइसी चिकन बर्गर। इट इज़ delicious. So we were done with our food and I would recommend this place to you. Best part is they have a play area, मतलब ऐसा सैंड वाला एरिया है, तो बच्चे वहाँ खेल सकते हैं। आपको ऐसे टेंशन नहीं होगी कि बच्चों को क्या एंटरटेनमेंट मिले या उन्हें फ़ोन देना पड़े। दे कैन जस्ट प्ले देयर एंड यू कैन एन्जॉय योर फूड। अभी बारिश थी तो हम उस साइड गए नहीं, but they have a special area for kids as well. So yeah, definitely recommend this place next time you're in Chandigarh. इसके बाद हम अपने फ्रेंड के घर गए, बट वहाँ मैंने कुछ व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया और हमें वहाँ से निकलते निकलते शाम हो गई थी। एंड शाम को हमें आज पेपर फ्राई जाना था क्योंकि घर के लिए कुछ फर्नीचर लेना था। सो मैं डायरेक्टली आपको वहाँ पर ले जाऊँगी पेपर फ्राई। शॉपिंग टाइम। अच्छा लग रहा है ये। तो मैंने दही को एक हंग कर्ड कंटेनर में रखा था, जिससे उसका सारा जो वाटर था वो ड्रेन हो गया था। एंड दिस इज़ व्हाट वाज लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि मुझे इसका डिप बनाना था। मैंने इसमें बेसिल लीव्स, ड्राई बेसिल लीव्स, वॉलनट्स और ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े ऐड किए थे और इसका एक थिक पेस्ट बनाया। थोड़े और फ्लेवर के लिए मैंने गार्लिक क्लोव्स को ऑलिव ऑयल में हल्का सा सॉटे किया और ठंडा होने के बाद उसको भी मैंने इस पेस्ट में मिक्स कर दिया। तो ये एक अच्छी सी डिप बन गई, जो जिसे मतलब मेरे कोई भी सैंडविच हो या कुछ भी मुझे सैलेड खाना है तो उसके स्प्रेड के लिए अब मैं यही डिप यूज़ करूँगी। आई एम नॉट गोना यूज़ मेयोनीज़ या कोई बाज़ार से ख़रीदी हुई सॉस या कोई डिप, क्योंकि मैं पता नहीं होता उसमें क्या क्या चीज़ है। एटलीस्ट दिस इज़ हेल्दी एंड मेड एट होम। तो मैंने ये वाइट कॉफ़ी लाई थी मलेशिया से, बिकॉज आई वांटेड टू सी कि क्या डिफरेंस है। इसको बेसिकली मतलब इट्स लाइक आई थिंक पाउडर्ड मिल्क हो सकता है शायद इसमें, कि द मोमेंट यू पुट इट इन वाटर वो वैसा बन जाता है जैसे अगर आपने कॉफ़ी और मिल्क पाउडर मिक्स करा हो। सो इट वाज नाइस। इट्स लाइक हैंडी, ट्रैवल के लिए भी ठीक है। एंड मुझे मतलब इसका फ्लेवर भी अच्छा लगा। सो दैट वाज माय ब्रेकफास्ट विद नाइस सैंडविच एंड अ कॉफ़ी। तो ट्रिप से वापस आने के बाद आई रियलाइज़ कि बाल काफ़ी डैमेज हो गए हैं, तो आई वाज रियली अनॉयड विद दिस डेड एंड्स, और ये ऐसे पतले हो गए थे नीचे से। सो आई वांटेड टू chop them and I decided to get them really short. I was quite skeptical, but ये काफ़ी अच्छे लगे and now I'm in love with short hair। और मुझे नहीं लगता मैं बाल आई थिंक बड़े करना चाहूँगी। आई डोंट नो, फॉर नाउ आई जस्ट वांट टू बी अ शॉर्ट हेयर गर्ल एंड दे आर सो ईजी टू मैनेज, सो ईजी टू मेंटेन।
मतलब कुछ स्टाइलिंग भी नहीं करनी होती है बिकॉज़ मेरे बाल वैसे ही मतलब ऐसे सिल्की स्ट्रेट से है। सो या और उसका मुझे वैसे पेटीएम जाना था केरफ की। सो दैट वाज़ क्वाइट अ बोल्ड मूव टू ड्रेस अप बिफोर अ पेटीएम जहाँ मुझे केरफ की कंप्लेंट सुननी पड़ती। बट या आई हैड माई मोमेंट कि उससे पहले मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ एंड आई एम लविंग माई न्यू हेयर एज ऑफ नाउ। तो आज हम बना रहे हैं एक ग्लास में ओवरनाइट रखे हुए ओट्स। ये रेसिपी मुझे बहुत पसंद है। इसमें आपने ओट्स लेने हैं, उसमें पीनट बटर डाल दो। ओट्स आप नॉर्मल भी ले सकते हो, मैंने फ्लेवर्ड लिए थे। थोड़े से चिया सीड्स, वनीला एसेंस ज़रूरी है, मतलब फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। एंड ग्रीक योगर्ट भी ज़रूरी है। अगर आपके पास फ्लेवर्ड ग्रीक योगर्ट नहीं है तो आप हंग कर्ड को भी यूज़ कर सकते हो। बट फ्लेवर डालने से ऐसा होता है कि इसका मतलब आपको शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है अलग से। और उसके बाद आपको इस सब को एक मिक्स देना है। इसमें आप फिर दूध भी ऐड करोगे, तो मैंने यहाँ पर वाइट कॉफ़ी भी ऐड की है थोड़ी सी। वो ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास कोको पाउडर आप वो ऐड कर सकते हो, बट नहीं है तो भी चलेगा। एंड देन उसके बाद आप इसमें दूध ऐड कर दो। मतलब बहुत ज़्यादा भी दूध ऐड नहीं करना है क्योंकि ये थोड़ा थिक बनेगा। और उसके बाद एक ग्लास ले लो, और अगर आपके पास कोई टम्बलर है, एनीथिंग दैट यू हैव, उसमें आप इसको लेयर्स लगा दो। तो मैंने सबसे पहले एक लेयर ओट्स की लगाई है, फिर ये एक लेयर हंग कर्ड की है। मुझे हंग कर्ड पसंद है, सबको इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो, बट इट रियली कम्स आउट गुड जब आप इसको इकट्ठे एक बाइट लेते हो। और लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा 3 स्लाइस बनाना डाल के, ये लेयर है डार्क चॉकलेट की। ये थोड़ी थिक हो गई थी। आई वुड सजेस्ट कि थोड़ी पतली लेयर लगाना, बिकॉज़ जब आप इसको ब्रेक करोगे तो इट्स ईजियर टू ब्रेक। तो उसको आपको सिर्फ फ्रिज में रखना है ओवरनाइट, एंड नेक्स्ट डे आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। एंड दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट। आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई। ये बहुत ही टेस्टी बना है, ईजी टू मेक एंड बेस्ट आफ्टर अ वर्कआउट। ऑन अनदर नोट, आई हैव ऑल्सो started बेकिंग सारडो। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रायल था टू मेक माई सारडो स्टार्टर। इसमें वैसे बेसिकली आपको आटा और पानी का एक मिक्सचर बनाना है, और उसको रोज़ आपको फर्मेंट होने देना है एटलीस्ट 7 to 10 days। तो दिस वॉज माई फर्स्ट डे ऑफ ट्राइंग। ये फर्स्ट टाइम मैंने थोड़ा सा थिक बना दिया था, बट इसका पेस्ट आप थोड़ा से बैटर टाइप सा बनाओ तो ज़्यादा बेटर रहता है। एंड बिकॉज़ ये ऑब्वियसली मैंने बिना मेजरमेंट के किया था, तो आई वाज जस्ट एडिंग अपने हिसाब से। पर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो सारडो, तो बेस्ट है कि आप रेसिपी निकाल के मेजर करके ही स्टार्ट करो, क्योंकि उससे आपको मतलब काफ़ी अच्छा स्टार्टर बनता है। दो मुझे बहुत अच्छा स्टार्टर मिला, क्योंकि मैंने जो आटा यूज़ किया है वो चक्की से लाया था, आशीर्वाद वाला भी नहीं, चक्की से खुद पिसाया हुआ। एंड सी आप यहाँ देख रहे हो, इससे थोड़ा सा और वो वैसे गोई सा बनना चाहिए। ये थोड़ा सा हार्ड था, बट इट स्टिल वर्कड। तो इसमें आपको एक रबर बैंड बांधना पड़ता है ताकि आप अगले दिन देख सको कि वो कितना राइज़ हुआ है। एंड देन फिर आप उसको नेक्स्ट डे डिस्कार्ड करोगे और फिर दोबारा फीड करोगे। तो ये एक मतलब डेली प्रोसेस है, ये आपको रोज़ यही करना है। आपको रोज़ इसको खाना देना है, रोज़ इसके अंदर से थोड़ा सा खाना निकालना है। तो आज हम बनाएंगे पनीर। ये 2 टाइम का दूध है, इसीलिए ज़्यादा पनीर बनेगा। एंड मैंने डिसाइड किया बाहर से पनीर नहीं आएगा। मैं एक बार बना चुकी हूँ, इस बार रिकॉर्ड कर रही हूँ। As you can see, it has risen. It's day 1. And it has already. It's like day 2 only. And look at it rising, like the bubbles in it. It's day 2 only. सुबह मैंने फील किया था, but since it's rising well, I'm gonna discard some of it and feed it again. Okay.
दिस इज़ व्हाट वी आर डिस्कार्डिंग। आई डोंट नो, या तो ये आटा इतना अच्छा है। आई थिंक आई फेर इट 2 आवर्स बैक, और ये डे 2 है, और ये अभी ही राइज हो चुका है विद इन 2 आवर्स, एंड दिस इज़ जस्ट डे 2। जो ये सारा डो के इससे मतलब डिस्कार्ड किया हुआ आटा है, आई एम नॉट गोइंग टू थ्रो इट, आई विल ऐड आटा टू इट। ये जो मैंने वो डिस्कार्ड किया था ना, ये वो है। सो आई विल यूज़ इट अभी, बाकी मैं फ्रिज में डाल दूँ। तो अब हम इसको भी थोड़ा फूलने के लिए रख देंगे और इसकी रोटियां बनाएंगे। और ये बेस्ट है क्योंकि हमारे पहले लोग यही खाते थे, भटूरू। ये डाइजेस्ट भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो हमने रात को फ्रिज में रखा था बिकॉज ये बहुत जल्दी राइज हो रहा था। सो नाउ इट्स डे 3, वी गोना डिस्कार्ड some of it and feed again. It's day 3 and I'm feeding it again. You mix bajra, ragi and sattu, which is black chana, और इस बैटर का हम चीला बना देंगे। This is day 3, time is 4 o'clock. Okay. तो हंग कर्ड को अगर आप 1-2 दिन फ्रिज में रखो तो वो थोड़ी सी फर्म हो जाती है, और उसमें अगर आप थोड़े मसाले, हर्ब्स, कुछ भी अपना चॉइस लेके ऐसे बॉल्स बना के ऑलिव ऑयल में स्टोर करो तो आपके पास एक बहुत अमेजिंग स्प्रेड बन जाता है। Adding roughly 5 spoons of wheat. Day 5. Time to feed it. तो आप जितनी बार फीड करते हो ना, उतनी बार आप इसमें से थोड़ा सा आटा निकालते हो। तो वो फेंकना नहीं है, उसको नॉर्मल आटे में गूंद लो और उसको थोड़ा सा साइड में रख दो ताकि वो उसर जाए, मतलब वो थोड़ा राइज़ हो जाए। या फिर आप उसी को जो आप चीले का बैटर है उसमें भी डाल सकते हो, क्योंकि उससे भी जो आपका मतलब चीला बनेगा वो थोड़ा फ्लफ़ी सा बनेगा। तो आपको फेंकना नहीं है उसको, डिस्कार्ड को, क्योंकि आप बहुत बार डिस्कार्ड करोगे, बहुत बार आप अपना आटा उसमें से, उस जार में से निकालोगे, तो वो वेस्ट नहीं करना है। You can choose whatever you want. That's day 6 and look at it rise. Looks good today. तो जो मैंने चीला बनाया था उसमें मैंने चिकन की स्टफिंग करी है और एक रैप बन गया है। तो हेल्दी रैप्स आप घर पे ही बना सकते हो। तो अपने लिए तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, अब मुझे कैरव के लिए कुछ बनाना है, तो मैं उसके लिए आज आइसक्रीम बना रही हूँ। इसमें फिर से मैंने ओट्स लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बनाना लिया है। आप इसमें पीनट बटर भी डाल सकते हो, इसमें आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हो, उससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। चिया सीड्स भी डाल सकते हो, एंड हंग कर्ड भी आप ऐड करना क्योंकि उसका फ्लेवर भी अच्छा होता है। ग्रीक योगर्ट फ्लेवर्ड लेना, मैंने स्ट्रॉबेरी लिया है। और इन सबको फिर आपको बस ब्लेंड करना है एक जार में। आई फॉरगॉट, एक और मेन इंग्रेडिएंट है जो है दूध, बहुत इम्पॉर्टेंट। तो जब इसको ब्लेंड कर लोगे अच्छा सा एक थिक बैटर सा बन जाएगा और आप इसको आइसक्रीम मोल्ड्स में डाल सकते हो। और उसके बाद आपको इसे सिर्फ फ्रीज़र में डालना है। ओवरनाइट हमेशा बेटर रहता है रात दिन 4-5 घंटे से, बिकॉज़ वो अच्छे से फर्म हो जाएगा। एक नाइस ओट्स बोल, ठीक है, इसमें ओट्स और दूध है, एप्पल, बनाना, ड्राई फ्रूट्स, ग्रीक योगर्ट, एंड लुक एट इट। इस व्लॉग में बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज़ आने वाली है। मेरा खाना वर्कआउट के बाद। दिस इज़ डे 7। सुबह फीड किया था मैंने 10 बजे, तो काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ है। तो आइसक्रीम भी रेडी है, बस अब हमें इसको एक कोटिंग देनी है डार्क चॉकलेट की। तो हम डार्क चॉकलेट को डबल बॉयलर मेथड से बॉईल करेंगे।
अच्छा सॉरी। तो हंग कर्ड से जो हमने स्प्रेड बनाया था, जिसको हमने स्टोव किया था ऑलिव ऑयल में, वो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रेड के ऊपर एज अ स्प्रेड रादर देन मेयोनीज और एनी अदर सॉस। हेल्दी भी है, फ्लेवरफुल भी है, गिल्ट फ्री है। यू मस्ट गिव इट अ ट्राई। इट्स अ गेम चेंजर इन योर सैंडविच सीरीज़। और आज हमारा स्टार्टर भी फाइनली रेडी लग रहा है। बस यही है, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक डिसिप्लिन ज़रूरी है। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ भी। एंड या, this is where I end my vlog. Take care, stay fit, and see you in the next one.